नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। जैसे आप सभी को पता है कि डिविजिबिलिटी रूल से लगातार सी सेट में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इस टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को दोस्तों ज्वाइन कर लें। अभी जाइए, अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लास के सारे नोट्स, क्लास की सारी पीडीएफ, क्लास की सारी जानकारी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सारी सभी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जो पाथफाइंडर बैच है इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आपको कोड लगाना है IE10 को डाल के ये प्राइस जो आपको मिलेगा 7,999 का मिलेगा, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाएंगे। 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस है, जिसमें आपको 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, जिसमें सीसेट पढ़ाया जाएगा, जीएस फर्स्ट पेपर और मेंस के चारों जीएस पेपर पढ़ाए जाएंगे। तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर ले दोस्तों। मात्र आपको 7,999 में इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा आपको ये क्लासेस दिया जाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। फटाफट डिविजिबिलिटी रूल। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बता रखा था कि कोई 246, 248 और 16, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बता रखा था कि 2, 4, 8, 16 का रूल लगभग सेम है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल या इवन नंबर होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और कोई भी ऐसा नंबर दिया है जहां पे लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी रूल बता दिए थे, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं 3 और 9 पे, है ना, कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा और कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा। अगर आपको एक नंबर दिया है और उसके डिजिट का सम करने पे अगर 3 से डिवाइड है, हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट का सम करिए पहले। अगर डिजिट का सम करने पे वो 3 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर डिजिट का सम करने पे 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको ये एक नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी 9 डिजिट का नंबर है, 1 से 9। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 से 9 आपका एक 9 डिजिट का नंबर है और आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो एक तो ये तरीका है कि आप 3 से डिवाइड करो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो नहीं करना है। आपको सम ऑफ द डिजिट करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, सम ऑफ द डिजिट करना है। जो भी डिजिट दिया है उसका सम करना है ना। 2, 1, 3, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 9, 45। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया दोस्तों? 45 आ गया। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया? 45। अब 45 को 3 से डिवाइड करें। डिवाइड होने का यही मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और ये मैं बार बार बोलता हूं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया दोस्तों? 0। सम ऑफ द डिजिट 0 आ गया, मींस 345 को डिवाइड कर रहा है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। पूरा का पूरा नंबर 9 डिजिट का जो नंबर है वो 3 से डिवाइड है, ठीक है। एक तो ये है, एक तो सम ऑफ द डिजिट करिए। आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन और आसान करें, आपको सम ऑफ द डिजिट नहीं करना है, तो आप ऐसे देखिए। आपको देखिए दूसरा मेथड बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 3 6 को कैंसिल कर रहा है, 3 9 को कैंसिल कर रहा है, 8 और 1 ये भी 3 के मल्टीपल है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। 7 और 2 ये भी 3 का मल्टीपल है, 5 और 4 9 ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी 0 आ गया, तभी भी 3 से डिवाइड है। या तो आप उसको कैंसिल कर दें या सम ऑफ द डिजिट कर दें। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। या तो आप सम ऑफ द डिजिट कर दीजिए या 3 का मल्टीपल से आप कैंसिल कर दे जाइए।
अच्छे, सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 45, सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 45। अच्छा, सम ऑफ द डिजिट 9 से भी वही रूल है कि सम ऑफ द डिजिट करने पे अगर वो 9 से डिवाइड है, सम ऑफ द डिजिट करने पे अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 5 द 45, यहां पे भी देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड है और ये जो नंबर है वो 9 से भी डिवाइड है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम है। सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो आपका पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में दे बताना है। 5 4 3 6 7 8 1 2, क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? और क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? फटाफट बताइएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चेक करूंगा कि कमेंट बॉक्स में कौन जवाब देता है। आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है। ये दो चीजें है ना, 3 और 9 से ये बताना है क्या ये डिवाइड है। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब होने चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन से लेके आया हूं। जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी सी सेट में डिविजिबिलिटी रूल से लगातार 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ 8 9 4 7 5 पे 6b1 इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, वेयर b इज एन ऑड नंबर, और b के बारे में बोला है कि ये ऑड नंबर है ना। फाइंड द सम, देखिए ये पॉसिबिलिटी, इसी पे मैं गौर कर रहा हूं कि जो यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन आ रहा है पॉसिबिलिटीज वैल्यू बताइए, तभी मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे और उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी सी सेट में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए क्वेश्चन ला गया है। देखिए पहले तो ये देखेंगे कितने डिजिट का नंबर है, 8 9 4 7 8 5 6b1, कितने डिजिट का नंबर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का नंबर है। सबसे पहली बात ये 9 डिजिट का नंबर है। और मैं आपको बता दूं यहां जो ए है, ए वो सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी है वो भी सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 6 सिंगल है, 5 सिंगल डिजिट है, 4 सिंगल डिजिट है, तो बी भी सिंगल डिजिट नंबर होगा, ए भी सिंगल डिजिट नंबर होगा। और सिंगल डिजिट नंबर का जो रेंज होता है, जो सिंगल डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, 0 1 2 4 5 6 7 8 9 में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगल डिजिट होगा और बी भी जो होगा वो सिंगल डिजिट होगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड है, तो 9 का मल्टीपल या तो सम करिए या तो 9 का मल्टीपल कैंसिल कर दीजिए। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 8 और 4 12, 9 कैंसिल करेगा 3 जाएगा, 7 3 10 1 जाएगा, 1 1 5 6 6 6 12, 9 से 3 जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस ए प्लस बी, ये ज्यादा आसान है। आप कैंसिल कर दो दोस्तों, आप सम करने का काम ही मत करो, आप कैंसिल कर दो, है ना, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 और 4 ऐड किए 12, 12 मतलब 9, 12 में 9 का मल्टीपल, अब कितना कैरी हो गया 3, इन दोनों में 3, 3 आगे भेज दीजिए, 7 और 3 7 3 10, 9 से करेंगे तो 1 1 इधर आ जाएगा, 5 1 6 और 6 12, 9 से हो जाएगा 3 3 प्लस 1 4 प्लस ए प्लस बी, ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेयर बी एज एन ऑड नंबर, जो बी की पॉसिबिलिटीज है वो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 7 एंड 9, जो बी की पॉसिबल वैल्यू है 1 3 5 7 9, यही तो ऑड नंबर है। बी का जो नंबर पॉसिबल वैल्यू है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9। अब ए की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, अगर मैं बी यहां पे 1 रखा तो यहां पे 1 रखेगा, 4 प्लस 1 5, और अगर ये 9 का 9 से डिविजिबल है
तो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल होने का मतलब या तो 9 आएगा, या तो 18 आएगा, या 27 जा ही नहीं सकता। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो ये 9 का मल्टीपल होगा, या तो 9 आएगा या तो 18 आएगा। यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर सम ऑफ द डिजिट 3 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 का मल्टीपल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए b की पॉसिबल वैल्यू अगर मैंने 1 डाला, 4 प्लस 1 5, अगर a 4 होगा, a 4 होगा, 4 प्लस 1 5, a 4 होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर देखिए एक पॉसिबल वैल्यूज और, अगर b मैंने 1 डाला, 4 प्लस 1 5 प्लस a, ये 5 प्लस a, आप कह दो सर इसको 18 बनाते हैं तो 5 प्लस a 13 डाल दो, लेकिन a क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, a 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, a 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, b 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a 13 आ गया। क्लियर है? देखिए मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके दूर कर रहा हूं कि क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, है ना, उस डाउट्स पे भी हम बात कर रहे हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड अगर b हमने 3 रखा, आप ही बताइए b हमने 3 रखा तो 4 3 7, a जब 2 होगा तभी तो 9 आएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे, a हमने 5 रखा, a 5, तो b 5, 5 प्लस 4 9, तो a तो एक 0 हो जाएगा तो भी 9 आएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब a अगर 9 होगा तो 9 प्लस 9 18, तभी भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही दो पॉसिबल वैल्यूज है, 0 और 9। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 9 से ज्यादा न तो a होगा, 9 से ज्यादा न तो b होगा, क्योंकि a और b दोनों सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बस ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमने रख दिया 5, अब 7, तो 7 और 4 11। देखिए 4 प्लस a प्लस b, मैंने b की पॉसिबल वैल्यू 7 रखी, तो 4 प्लस a प्लस 7, 7 प्लस 4 11 प्लस a। अब 18 बनाने के लिए a क्या चाहिए, 7, 7 रख देंगे तो 7 प्लस 11 18 आ जाएगा। तो a की पॉसिबल वैल्यूज कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। देखते जाइए, यही क्वेश्चंस तो चल रहा है। अब सी सेट में सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, अब आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज पे पढ़ना है कि क्या पॉसिबिलिटीज है उसका सम बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 9 रखा, 9 और 4 13, तो 18 बनाने के लिए a हमारा 5 आएगा। ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आ गया। अगर a आपका 4 होगा तो ये 9 से डिवाइड होगा, a आपका 2 होगा तो ये 9 से डिवाइड होगा, a आपका 0 होगा तो ये आपका 9 से डिवाइड होगा, a आपका 9 होगा तो ये 9 से डिवाइड होगा, a आपका 7 होगा तो ये 9 से डिवाइड होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज वैल्यूज आ गई। अब बोला है कि इनका सम बताइए, सम। तो 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 9 21 23 और 4 इज 27, 27 करेक्ट जवाब आ रहा है इसका। मान गए? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगा है ना। अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन है सी सेट का वो दूसरे लेवल का है, आपको सीधा सीधा नहीं पढ़ना है, आपको पॉसिबल वैल्यूज पढ़ना है, आपको जो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उनका सम बताइए, यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये प्यारा क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं। पहले मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कुछ लाए हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने बनाया है, मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस बनाया है आपके लिए। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द रिमाइंडर वे 1 2 3, ये दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 97 डिजिट है, नंबर डिविजिबल बाय 16। क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गारंटी है कि 99% फेल कर लेंगे, फेल कर लेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 16 का मैंने रूल बताया है कि अगर नंबर के लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, ये मैंने बताया। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, इस नंबर के लास्ट में 4 डिजिट जो है वो क्या है, ठीक है।
तो ये 97 डिजिट दिया है बेटा, ये कहां तक जा रहा है, 97 डिजिट तक जा रहा है। आपको नंबर नहीं पता है, देखिए दोनों में फर्क है। जैसे मैंने ये 2 3 4 रखा, तो ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट का नंबर है दोस्तों, 1 2 3, और नंबर क्या है 2 3 4, 234। तो सबसे पहले हमें ये चेक करने पड़ेगा कि 97 डिजिट पे नंबर क्या आएगा, 97 डिजिट पे नंबर क्या आएगा। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था Z Y Y X X X, है ना, U U U U करके पूछा था ना ये 23 में, वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए 1 से 9, 1 से 9, अगर मैं 1 से 9 आ रहा हूं तो ये 1 डिजिट का नंबर है 1 से 9, यानी ये 9 डिजिट है, 9 डिजिट हो गया टोटल। और इस 9 डिजिट में नंबर कितने हो गए, 9 नंबर भी हो गए, करेक्ट है। मेरे साथ बोलिए यस या नो। जैसे 1 एक सिंगल डिजिट नंबर है और एक नंबर भी है, 2 जो है एक सिंगल डिजिट है और एक नंबर भी है, 3 आपका एक सिंगल डिजिट है और एक नंबर है। तो 1 से जो 9 है दोस्तों, 1 से 9, ये 9 नंबर भी है और 9 डिजिट भी है। काम कहां से खराब हो रहा है, 10, 10 11 12। अब जैसे मैं 10 को काउंट करूंगा तो नंबर तो एक ही है 10, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 2। 11 नंबर तो एक ही है 11, डिजिट कितने हैं, 2। 12 नंबर तो एक ही है 12, डिजिट कितने हैं, 2। तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये 9 डिजिट आ गया। अब 97 डिजिट में, है ना, टोटल कहां तक जा रहा है, 97 डिजिट। 97 डिजिट में सिंगल डिजिट के कितने नंबर है, 9। अगर मैं माइनस कर लूं तो ये आ जाएगा 88 डिजिट। अब हमारे पास 97 डिजिट बनाने के लिए जो और डिजिट चाहिए वो 88 डिजिट चाहिए। फिर से समझिए, हमारे पास टोटल कितने डिजिट है, 97। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाया जा सकता, फिर वही रोना हो जाएगा, फेल हो गए फेल हो गए। समझना पड़ेगा, टफ है, समझना पड़ेगा, इसी लेवल में पढ़ाई करना पड़ेगा अब आपको, इसी लेवल में पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं, 97 डिजिट। इसको समझिएगा, टोटल 97 डिजिट है सर, मैं इस बात को मान लिया। इसमें आपका सिंगल डिजिट भी आएगा, बिल्कुल सर, और इसमें आपका डबल डिजिट भी आएगा, बिल्कुल सर। सिंगल डिजिट में कितने नंबर हैं, 9, 9। अगर 97 डिजिट में सिंगल डिजिट के 9 डिजिट आ गए तो 97 माइनस 9 डिजिट, 97 माइनस 9 डिजिट बराबर 88 डिजिट। और जो ये 88 डिजिट है, और ये जो 88 डिजिट है, बताइएगा देखिएगा, और ये जो 88 डिजिट है कितना नंबर आएगा दोस्तों, कितना नंबर आएगा बताइए, 97 माइनस 9, फिर से देखिएगा 7 टू 88। ये जो 88 डिजिट है इसमें जो नंबर आ रहे हैं, इसमें जो नंबर आ रहे हैं आपके, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 44 नंबर्स, 44 नंबर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। यानी अब यहां पे जो नंबर है ना वो तो डबल डिजिट से स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, डबल डिजिट से स्टार्ट हो गया। अब जो नंबर आया वो डबल डिजिट से स्टार्ट हो गया, मतलब 9 के बाद 10 11 12 13 14। तो 88 डिजिट है, लेकिन 88 डिजिट में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपके नंबर कितने आएंगे, 44 नंबर्स आएंगे। यानी 1 से 97 डिजिट में 1 से 9 सिंगल डिजिट का नंबर होगा, और 44 जो नंबर होंगे वो आपके डबल डिजिट के होंगे। ये मिलके आपका 97 डिजिट बन जाएगा। यानी जो आपका 97 डिजिट बन रहा है वो यूं है, टोटल नंबर कितने हो गए ये देखिए, 44 प्लस 9, ये आपके टोटल नंबर आ गए 53 नंबर्स, 53 नंबर्स आ गए, 53 नंबर्स। तो ये जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 53 52 51 50। अब ये आपके 1 से लेके 53 तक जाने में टोटल जो डिजिट है वो 97 डिजिट हो गया, करेक्ट है। क्या मैंने आपको समझा लिया ये मेरी बात, कह रहा हूं कि टोटल हमें कितना बनाना है, 97 डिजिट तक जाना है, 97 डिजिट तक। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 जाते 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 53 तक चला गया तो आपके जो टोटल डिजिट आ रहे हैं वो 97 डिजिट आ रहे हैं, 97 डिजिट। ठीक है, अब ये जब नंबर बन गया तो हमें पता चल गया कि लास्ट के 4 डिजिट क्या है, 5253।
16 से डिवाइड का यही तो रूल होता है। 16 से डिवाइड का यही तो रूल होता है कि लास्ट का 4 डिजिट क्या है। अगर आप लास्ट का 4 डिजिट निकाल लिए तो 16 से डिवाइड कर लीजिए। तो लास्ट का 4 डिजिट आ गया दोस्तों, लास्ट का 4 डिजिट आ गया 5253। अब रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड कर दो 48 4 5 16 2 जा 32 13 3 8 8 6 जा 48 8 4 8 5। यस, रिमाइंडर कितना आ गया 5। रिमाइंडर कितना आ गया 5। करेक्ट जवाब इसका ए ऑप्शन है। करेक्ट जवाब इसका ए ऑप्शन है। मैं सच में कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना। चाहे वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है, वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सीरीज वाला निकाल सकते हैं, है ना। प्यारा क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा, मैं एक बार और समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 डॉट 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 97 डिजिट तक जा रहा है, नंबर डिवाइड बाई 16। कह रहा है कि अगर मैं 1 से टोटल 97 डिजिट दिया है, नंबर नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, 97 डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, यही तो हमें निकालना है। अगर नंबर लास्ट का पता चल जाए क्या है, लास्ट का 4 नंबर पता चल जाए क्या है, तो हम निकाल लेंगे। ये तो डिजिट दिया है, ठीक है। जैसे यहां पे हमने निकाल दिया कि लास्ट का 4 नंबर 5253 है, तो मैंने क्या कहा कि 1 से 9, ये सिंगल डिजिट है, 1 से 9 9 डिजिट होंगे और 9 नंबर होगा। क्लियर है। टोटल कितने डिजिट है 97। 97 में 9 जो है सिंगल डिजिट के नंबर है, तो 88 डिजिट जो आएगा, 88 डिजिट, वो कितने डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो 88 जो है 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 डिजिट के 44 नंबर, समझिए 2 डिजिट का 44 नंबर 88 डिजिट बना देगा। करेक्ट है यार, ये तो बात मानते हो कि देखिए 3462, ये 2 डिजिट के 2 नंबर कितने, 4 डिजिट बना रहे। वही बात है कि 88 डिजिट है, 88 डिजिट है, और हम 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हम 2 डिजिट के 44 नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल कितना नंबर आएगा 9 सिंगल डिजिट का नंबर है, 44 डबल डिजिट का नंबर है, तो टोटल जो नंबर आएगा वो 53 आएगा। तो लास्ट ये कैसे नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 50 51 52 53 लास्ट में चला गया। यहां पे अगर मैं डिजिट काउंट करूंगा तो 97 डिजिट आएगा। अगर मैं यहां पे डिजिट काउंट कर लूं तो 97 डिजिट आएगा। तो लास्ट का 4 डिजिट तो यही है 52 53। इसको मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 5 हो गया। आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया। प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे ये क्वेश्चन लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, मैं पहले ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं क्योंकि यूपीएससी सीसेट 23 ने बोला कि भाई आप पढ़ाओ, स्टार्ट करो, हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। और इस क्वेश्चन को आप समझिए जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर के हम कर भी लेते हैं। ये आपका यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया, ठीक है। यूपीएससी सीसेट 2020 का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। 2n 4 से डिवाइड है, 3n 4 से डिवाइड है, 2n प्लस 4 4 से डिवाइड है, 3n प्लस 1 4 से डिवाइड है। ये आपको पूछा है, एक बार जवाब दीजिएगा। ए डिजिट n ग्रेटर देन 3, n ग्रेटर देन 3 मतलब क्या हो सकता है, n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9। मैं सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं, डबल डिजिट में नहीं जा रहा हूं। ए डिजिट n ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा होने का मतलब क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9। 3 से बड़ा होने का मतलब 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 3 से डिवाइड है, 4 3 से ही डिवाइड नहीं है, 5 भी 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड 6 है, ठीक है। 7 भी 3 से डिवाइड नहीं है, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं है, 9 3 से डिवाइड। मैंने 3 से डिवाइड चेक कर लिया, लेकिन कह रहा है कि 3 से तो डिवाइड हो
बट नॉट डिविजिबल बाई 6। नॉट 6 जो है 6 से डिवाइड है, लेकिन जो 6 है वो 9 से डिवाइड नहीं है। तो हमारा n निकल के आ गया, n हमारा 9 निकल के आ गया, क्योंकि n बराबर 9 क्वेश्चंस के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। n बराबर 9 3 से तो डिवाइड है, 3 के टेबल में है, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 है। लेकिन अगर मैं 9 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। डिविजन होने का कॉन्सेप्ट मतलब रिमाइंडर 0। करके देख लीजिए, 6 डिवाइड बाई 9, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 3, यानी ये डिवाइड नहीं है। तो हमें n पता चल गया दोस्तों, n पता चल गया। पहला ऑप्शन आते हैं 2n, 2 इंटू n की जगह 9, 18, 18। तो क्या ये 4 से डिवाइड है? 4 से डिवाइड है, पहला ऑप्शन बताइए। 18 4 से डिवाइड है, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 आ गया। डिविजन होने का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये तो डिवाइड नहीं है पहला। बी ऑप्शन देखिए 3n, 3 इंटू n की जगह 9, 9 इंटू 3 से 27, 27। क्या 27 4 से डिवाइड है? 4 के टेबल में आ रहा है, 4 6 जा 24, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, ये बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी देखिए 2n प्लस 4, हमें पता चल गया n 9 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, n इज इक्वल टू 9 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 22 आ गया। 22 4 से डिवाइड नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस या नो, जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है दोस्तों। अब डी देखिए 3n प्लस 1, 3 इंटू n की जगह 9 प्लस 1, 27 प्लस 1 इज 28। यस सर, ये तो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका करेक्ट जवाब डी है सर। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब डी है। ये यूपीएससी सी सेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखें। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, अगर आपने, आपके लिए देखिए 23 के सी सेट एग्जाम में मेरे पास हजारों की संख्या में मैसेज है कि सर मेरा जीएस में तो फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन जीएस सेकेंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। किसी का 50, किसी का 48, किसी का 57 अटक जा रहे हैं, है ना? तो जो सी सेट का जो ट्रेंड चेंज हुआ है दोस्तों, उसके लिए आपको सी सेट में शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। प्लीज लास्ट के 3 मंथ 4 मंथ में मत पढ़िए। आप अपनी जो पढ़ाई की शेड्यूल है उसमें आप जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस के पेपर में 5 से 6 घंटे का टाइम देते हैं, तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप जीएस सेकेंड यानी सी सेट पेपर के लिए डेली 1 घंटे का टाइम दें। आपको 3 से 4 मंथ पढ़ना पड़ेगा सी सेट। आपको 3 या 4 साल के प्रीवियस ईयर, मैं यही देखता हूं कि 3 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं लोग और पूरे साल लगाते हैं, नहीं लगाना है। आपको हर एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, ज्योमेट्री प्रॉब्लम को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट डेवलप किए आप सी सेट को पास नहीं कर सकते। तो ये नया बैच इसीलिए मैंने लाया है। और मैं एक चीज और बता दूं कि सी सेट के लिए जो भी मार्केट में बुक्स है, जैसे आपका अरिहंत हो गया, सिंगेज हो गया, नहीं आ रहे वैसा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो सी सेट के क्वेश्चंस का लेवल है वो दूसरे लेवल का है, दूसरे लेवल का है। तो मैं आपके लिए नए फ्रेम डिजाइन क्वेश्चंस करके आपको पढ़ाऊंगा, बदलते हुए ट्रेंड पे पढ़ाऊंगा, जहां नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा होगा, जहां परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के वेटेज ज्यादा होंगे, जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जबरदस्त पढ़ाया जाएगा, जहां डेटा सफिशिएंसी के 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन, हर एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन होगा जो आपका यूपीएससी सी सेट में रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल उसी लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो ये बैच स्टार्ट है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर ले, है ना? आप इसको ज्वाइन कर ले और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप जो कोड अप्लाई करेंगे वो IE10 कोड अप्लाई करें, IE10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अभी ये जो प्राइस है
वो 2499 है, लेकिन बहुत जल्द प्राइस ये 5000 होने वाला है। इस कोर्स में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। इसके साथ ही आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो बिल्कुल यूपीएससी सी सेट के लेवल को मैच करता हुआ होगा। तो आप इसे फटाफट ज्वाइन कर ले। चलिए हम आते हैं, बात करते हैं। यहां तक हमारी बातें हो गई थी 3 और 9 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछा जा चुका है। ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं कि एन 8 डिजिट नंबर 4 2 5 2 7 4 6 बी, रिमाइंडर 0 when divisible divided by 3, how many values of b are possible। देखिए पॉसिबिलिटीज से पूछ रहा है ना, यही तो यूपीएससी पूछ रहा है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा भी रहा हूं। ये यूपीएससी सी सेट आई थिंक 2018 में पूछा है, यही तो मैं करा रहा हूं। जो पॉसिबिलिटीज की वैल्यू है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, आपसे सीधे ही नहीं पूछ रहा है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। when divided by 3, how many values of b are possible। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है? 3 से डिवाइड का रूल यही होता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट, अगर 3 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट करिए, या आप कैंसिल कर दीजिए 3 का मल्टीपल, या सम कर दीजिए, आपकी मर्जी। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं। 4 2 6, 11 13 20 40 36, 30 प्लस बी आ गया। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया? 30 प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि b इज अ सिंगल डिजिट नंबर। ये मैंने देखो अभी भी बताया था कि यहाँ पे जो b है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो b की पॉसिबल वैल्यूज होगी, b की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी, b 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, b आपका 2 हो सकता है, b आपका 3 हो सकता है, b आपका 4 हो सकता है, b आपका 5 हो सकता है, b आपका 6 हो सकता है, b आपका 7 हो सकता है, b आपका 8 हो सकता है, और b आपका 9 हो सकता है। यहाँ पे जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंगल डिजिट का जो रेंज है 0 से 9। अच्छी, अगर मैं बी 0 रखा, 30 प्लस 0 इस 30, तो ये 30 3 से डिवाइड है, 30 3 से डिवाइड है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये करेक्ट है, बी बराबर 0, 0 रखने पे ये 3 से डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं b की जगह 1 रखा, b की जगह 1, तो 30 प्लस 1 इज 31, 31 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी b इक्वल टू 1 रखने पे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं b2 रखा, 32 भी 3 से डिवाइड नहीं है, 32 भी 3 से डिवाइड नहीं है। और b अगर मैं 3 रखा, 33 3 से डिवाइड है, b इक्वल टू 3 पे ये डिवाइड है, b इक्वल टू 4 पे डिवाइड नहीं है, b इक्वल टू 5 पे डिवाइड नहीं है। 4 रखेंगे 34 3 से डिवाइड नहीं है, 5 रखेंगे 35 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं b 6 रखा, तो 30 प्लस 6 इज 36 3 से डिवाइड। b अगर मैं 7 रखा, 37 3 से डिवाइड नहीं है। 8 रखा, 38 3 से डिवाइड नहीं है। 9 रखा, 39 3 से डिवाइड है। तो b की पॉसिबल वैल्यूज कितना है दोस्तों? 1 2 3 4। करेक्ट जवाब इसका 4 है, यानी इसका करेक्ट जवाब सी है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सम ऑफ द डिजिट लगाना है कि अगर 3 से कोई भी नंबर डिवाइड है तो सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होगा, और सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड है तो बी यहां पे आपका सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सिंगल डिजिट का रेंज है वो 0 से 9 है, 0 से 9। तो आपको यहां एक एक वैल्यू रखना पड़ेगा कि कौन 3 से डिवाइड है और कौन 3 से डिवाइड नहीं है। अब हमने देखा कि b बराबर 0 रखने पे 3 से डिवाइड है, b इक्वल टू 3 रखने पे 3 से डिवाइड है, b इक्वल टू 6 रखने पे 3 से डिवाइड है, b इक्वल टू 9 रखने पे 3 से डिवाइड है। तो ये ऐसी पॉसिबल वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको डिविजन के रूल में 2 4 8 6 बता दिया, इसके साथ ही 3 और 9 बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं डिविजन के रूल
डिविजिबिलिटी रूल पे 7, 11, 13 का, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 पे, ठीक है। चलिए 7, 11, 13 पे यहाँ पे आया नहीं, मैं बता दे रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 पे तीनों की डिविजिबिलिटी रूल सेम है, तीनों की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं देखिए समझिएगा। ये आपको नंबर दे दिया 1 2 3, 1 2 3, ये पूछ रहा है कि क्या ये 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड है, क्या ये 11 से डिवाइड है, क्या ये 13 से डिवाइड है। एक आसान तरीका बता रहा हूं, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, आपको अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। आप राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर, 1 2 3, फिर यहां से बनाइए 3 का पेयर, 3 का पेयर, अल्टरनेट साइन लेके चलना है, प्लस और माइनस। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर, 3 का बंडल बना दीजिए, 3 3 का बंडल, 3 3 का बंडल, और साइन जो आपको रखना है वो अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, आगे होगा तो प्लस। अब इनका सम करिए और माइनस कर दीजिए, सम और माइनस करने पे जो रिजल्टेंट आ गया, जैसे यहां पे रिजल्टेंट 0 आ गया, अगर रिजल्टेंट नंबर 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर रिजल्टेंट नंबर 11 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, और अगर रिजल्टेंट नंबर 13 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक कुछ जैसे 0 अब आ गया, 0 सबसे डिवाइड है तो ये 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। चलिए मैंने एक ये क्वेश्चन दिया 3 4 5, आपके दिमाग में मुझे पता है कि डाउट्स आएगा, डाउट्स आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, देखिए डाउट, आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां से मैंने 3 का पेयर बनाया, ठीक है सर, यहां से मैंने 3 का पेयर बनाया, ठीक है सर, यहां पे नहीं है 3, कोई बात नहीं, नहीं बचेगा 3, जो रिमेनिंग आएगा उसी को लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये साइन क्या आएगा, प्लस, और ये माइनस, अगेन ये प्लस, तो अब ये आ जाएगा 169 प्लस के साथ, और प्लस के साथ ये आपका आ जाएगा 34, ये दोनों ऐड कर दें, 9 4 से 13, 1203। अब ये जो नंबर है वो माइनस के साथ आ गया, -62। अब इसका डिफरेंस कर दीजिए। अब देखिए डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड है, या डिफरेंस करने के बाद वो 11 से डिवाइड है, या डिफरेंस करने के बाद वो 13 से डिवाइड है, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, 2 3 9 4 6 2 5 7 8, क्या ये 7, 11 और 13 से डिवाइड है। मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं, आपको तीन का वो बनाना है बंडल, ये बन गया पहला बंडल, राइट हैंड साइड से 1 2 3, राइट हैंड साइड से 1 2 3, राइट हैंड साइड से 1 2 3, बन गया 1 2 3 1 2 3। अब ये साइंस को लेना है, प्लस माइनस प्लस, मतलब आपको 5 7 8 और प्लस 2 3 9 करना है, 2 3 9, 9 8 17, 817। अब 817 के साथ ये माइनस कर दो, अब जो भी रिजल्टेंट आ गया, जो भी रिजल्टेंट आ गया, 7 माइनस 2 से 5, और ये आ जाएगा 31 प्लस 4 35, ये आ गया 35। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, या ये नंबर अगर 11 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। लगातार यूपीएससी सी सेट में 7 11 13 से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लगातार, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो 7 11 13 से पूछा गया है। अभी ये सारे रूल आपको कल बताए जाएंगे, कल नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये 7 11 13 पे क्वेश्चंस है जो कि आपकी यूपीएससी सी सेट है, ये क्वेश्चंस आपका यूपीएससी सी सेट 23 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, 23 में। देखिए क्या कह रहा है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज, ये भी नहीं है, डिविजिबल। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड,
आप रखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, 6 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय, क्या ये 7 से ही डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, क्या ये 11 और 13 से डिवाइड है, क्या ये 7 और 13 से डिवाइड है, क्या ये 7 11 और 13 से डिवाइड है। आपकी मर्जी, आप एक्स वाई जेड क्या रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आप जो कहेंगे वही रख देते हैं, बताइए क्या रख दें, आपकी मर्जी, सब पे सेम आएगा। चलो मैंने x1 रख दिया, y2 और z3 ये मैंने रख दिया, 1 2 3 1 2 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी साइड में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। x1 है, y2 है, z3 है, x1 है, y2 है और z3 है, ये आपका नंबर आ गया। कभी भी क्वेश्चंस में अगर वेरिएबल दिया है तो मेरा यही सजेशन है कि वेरिएबल को न्यूमेरिकल के वैल्यू एज्यूम कर लो, तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाए। अगर वेरिएबल को न्यूमेरिकल की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये तीन तीन का पेयर बनाइए, राइट हैंड साइड से पहला पेयर बन गया राइट हैंड साइड से, और दूसरा पेयर बन गया राइट हैंड साइड से। इसको हम लेंगे प्लस और इसको लेंगे माइनस, तो यह आ जाएगा 123 प्लस के साथ, माइनस 123 माइनस के साथ, जीरो आ गया। तो जीरो 7 से भी डिवाइड है, जीरो 11 से भी डिवाइड है और जीरो 13 से भी डिवाइड है। जीरो तो सबसे डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होता, ये तरीका आसान वाला तरीका, तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल का जितना डिविजिबिलिटी रूल ढंग से पढ़ना है दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 23 में पूछा गया था। ये सबसे आसान तरीका है 7 11 13 का। अच्छा, हम मैं नेक्स्ट बात करूं, देखिए डिविजिबिलिटी रूल, द नंबर 3798 P369 is divisible by 7. What is the value of digit P? अब ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 22 में पूछा गया है डिविजिबिलिटी रूल से। मैं ये तो बता रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल में यहाँ पे सब बताऊंगा, 18 से 25 से 10 से 17 से सारे डिविजिबिलिटी रूल की जो पॉसिबिलिटीज है सारा हम कवर करेंगे 2 लेक्चर में। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि द नंबर, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट का नंबर है। कह रहा है इज डिविजिबल बाय 7, कह रहा है कि ये जो 11 डिजिट का नंबर है वो 7 से डिवाइड है। अगर 7 से डिवाइड है तो वैल्यू ऑफ पी क्या है, पी की वैल्यू क्या है ना। तो देखिए क्या करना है, मैंने जो आपको तरीका बताया है वही तरीका अप्लाई करिए। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बन गया, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर ये भी बन गया, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर ये भी बन गया, राइट हैंड साइड से 3 का बंडल ये भी बन गया। मैंने राइट हैंड साइड से 3 का बंडल बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे प्यारा, सबसे छोटा, सबसे बेहतरीन तरीका है ना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में डिवाइड ही करने लगे थे, बहुत टाइम लग जाएगा। साइन अल्टरनेट रखना है, प्लस माइनस अल्टरनेट। तो आप देखिएगा ये दोनों ऐड करिए, 369, जो प्लस वाला है उसको ऐड करिए पहले, प्लस 981, तो 9 और 1 10 0 1 8 6 14 और 1 15 1 is 30, ऐड करने पे आ गया 31350। अगर मैं ये दोनों नंबर ऐड कर लिया है ना, ये दोनों नंबर मैंने ऐड कर लिया, अब आपका 25p आया है। अच्छा 25p को हम क्या लिख सकते हैं, 250 प्लस p लिख सकते हैं। ये तो सभी को पता है क्योंकि p आपका यूनिट डिजिट है दोस्तों। देखिए 2 आपका 100 प्लेसेस पे है, तो 2 इंटू 100 उसकी वैल्यू 200 है। 5 आपका 10 प्लेसेस पे है, तो 5 इंटू 10 50, बट p आपका यूनिट प्लेसेस पे है, तो 25p को हम लिख सकते हैं 250 प्लस p। करेक्ट है, इस बात को समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिखा 389 38p, तो इसका मतलब क्या है कि 300 प्लेसेस पे है 300, 8 10th प्लेसेस पे है 80, तो यह आ जाएगा 380 प्लस p, है ना। तो 25p को हम लिख सकते हैं, 25p को लिख सकते हैं 250 प्लस p, करेक्ट है। और -37,
तो ये माइनस के साथ है, -250, क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस लेना है, प्लस पी और -37, -37। अच्छा, ब्रैकेट के अगर माइनस साइन है तो ये यहां पे भी आएगा -250, और प्लस और माइनस से आएगा -p, और ये आ जाएगा -37। ये मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, नहीं पता है तो देख लीजिए। ये प्लस है और माइनस से माइनस, प्लस माइनस से माइनस। अच्छा, माइनस और माइनस क्या होता है, ऐड होता है। माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, ऐड होता है। तो 250 और 37 ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट जवाब आएगा 287। अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -287 -p। अब यहाँ देखिए ये प्लस के साथ आया है तो 1350 प्लस है, और -287 कर दीजिए, 287 कितना आ जाएगा, 10 7 3, ये 4 4 4 8 6 6 2 2, तो ये आ जाएगा 10, करेक्ट। 8 7 6 7 10 0 1 1 2 3, तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस के साथ आ गया, 1063 -p किया गया। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये जो रिजल्ट आया 1063 -p आ गया, 1063 -p। अगर मैं p इक्वल टू 1 उठाऊं, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो अगर मैं 1 उठा के रखा p1, अगर मैंने p1 रखा तो 1063 -1 इज 1062। क्या ये 7 से डिवाइड है? मैं अगर ये मानता हूं कि मान लो मेरा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो p इक्वल टू 1 रखा, तो क्या ये 7 से डिवाइड है, करके देखते हैं। 1062, 7 1 जा 7, 3 5, 3 7 5 जा 35, 1 2, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 5। अगर रिमाइंडर 5 आ गया तो ये 7 से डिवाइड नहीं है। डिवाइड होने का मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन लीजिए 6, 1063 -6 इज 1057, 1057। अब इसको डिवाइड करिए 7 से, 1057, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, 7 एकम 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका करेक्ट जवाब बी है। बी इसका करेक्ट जवाब है। p बराबर 6 रखने पे ये नंबर डिवाइड कर रहा है। अगर कैलकुलेशन आपका सही है, कैलकुलेशन अगर आप जल्दी करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा। अगर आपके कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा स्लो है तो 1.5 से 2 मिनट के बीच में लग सकता है, 1.5 से 2 मिनट के बीच में लग सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा कैलकुलेशन कम करें, है ना, आप चाहते हैं कि हम कैलकुलेशन क्या करें, कम करें, तो मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं आपको। आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम कैलकुलेशन कम करें, मुझे ये कैलकुलेशन इसलिए बताना था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था कि 7 के प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल करेंगे, 7 से डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा मेथड बताया। आपको पता होना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अदरवाइज मेरे पास और भी तरीके हैं, और भी कुछ कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे मैं इस क्वेश्चन को कम कैलकुलेशन में कर सकता हूं। 37981, ये आपको ना, ये आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आपको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आप क्या करिए, आप सीधे यहां से 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड, और यहां पे रिमाइंडर प्लस के साथ लिखिए 7 से डिवाइड, और इसको भी 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर माइनस के साथ लिखिए, और इसको भी 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर माइनस के साथ लिखिए, और इसको भी 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर माइनस के साथ रखिए। आप ऐड मत करिए, आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दे, फिर सभी रिमाइंडर को ऐड करके 7 से देख लीजिए किस पे डिवाइड होगा। ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने डिविजिबिलिटी रूल पे बात की, आपको मजा आया होगा। मैंने 2 4 8 16 डिविजिबिलिटी रूल बताया, मैंने आपको 3 और 9 पे बताया, मैंने आपको 7 11 13 पे बताया। बाकी जो डिविजिबिलिटी रूल है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आप सभी लोग इस सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सी सेट का स्टैंडर्ड लेवल बदल गया, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि जो सी सेट का स्टैंडर्ड है,
जो लेवल है वो सारे आपको कराए जाएंगे यहीं पे, ठीक है। आप सभी लोग देखिए, और मैं एक चीज बता दूं कि ये इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है दोस्तों। इंडिया के जो बेहतरीन एजुकेटर है उनके साथ आपको ये बैच मिलेगा। आप जब कोड IG10 लगाएंगे, है ना, IG10 कोड लगाएंगे, तो ये बैच का जो प्राइस है वो 7,999 में मिलेगा, है ना, जिसमें हम जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर, इंटरव्यू के लिए आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज सब कुछ कराया जा रहा है, और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है एनसीईआरटी बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर ले अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी की नोट्स बनानी है ना, एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये सारी चीज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बताएगा, वो भी बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस पे, 4,999 पे। आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IG10 है ना, IG10। और आप सभी लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट जाइए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे क्लास का नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और ये 3 सेट का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही सीट बचे हुए हैं, इसको अभी जाइए और 2,499 रुपए में ले लीजिए, कोड IG10 लगाइएगा, नहीं तो ये बैच का प्राइस 5,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लेने हैं, ये भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों, 2,999 रुपए में। आपको कोड क्या अप्लाई करना है डिस्काउंट के लिए, IG10, जिसमें 24 सेक्शनल जीएस टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट है, सी सेट के लिए। इसी तरह आप मेंस के भी ले सकते हैं। मेंस का जो प्राइस है आपका 2,499 में है, आपको कोड क्या अप्लाई करना है IG10, 100% सिलेबस कवरेज है, आंसर बेस्ड प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग योर आंसर, ये सारी चीजें, ये आपकी बेहतरीन टीम है ना। अच्छा, पाथफाइंडर का अब एक बैच बहुत लोगों का डिमांड था कि सर हिंदी मीडियम के लिए क्या है, तो मैं बता दूं प्योर हिंदी मीडियम में 15 जुलाई से यही प्राइस है 7,999 रुपए में आपको बैच कराया जाएगा प्योर हिंदी मीडियम में। वही सारी चीजें, 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेज है, प्रीलिम्स पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे, इंटरव्यू के लिए पढ़ाएंगे, सी सेट पढ़ाएंगे, मेंस के चारों पेपर पढ़ाएंगे, आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, मेंस का टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। लेकिन ये प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप कोड क्या अप्लाएंगे दोस्तों, ये कोड याद कर लीजिए, आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IG10, वो भी इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर करें, और अगर टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, मैं बता दूं मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उससे फटाफट जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको क्लास का नोट्स, PDF, क्लास की सारी जानकारी, नए डिजाइन फ्रेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, नंबर सिस्टम सब वही मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।